आप यहाँ के राजा हैं ना सर, अगर आप जीते हैं यहाँ के तो अपने प्रजा का ध्यान रखिए। अब आप प्रजा का ध्यान ही नहीं रखते हैं, हम लोग को गाली दे करके भगाते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं, हम लोग को ऑटो में चलने नहीं देते हम लोग को। आप लोगों ने इस बार वोट नाराज थे? हाँ, हम लोग बहुत नाराज हैं सर। नहीं दिया वोट आप लोगों ने? हम लोगों ने नहीं दिया वोट जी। विकास लोगों को रास नहीं आया? भैया हुआ है, लेकिन विकास का विनाश भी हुआ भैया ना। अरे विनाश क्यों नहीं हुआ भैया? जैसे कि दुकानें लोगों को टूट गई, दोबारा दुकान नहीं मिल रही उनको, तो क्या होगा? रिक्शे वाले खुद ही परेशान हो इस समय। कहाँ भैया इस समय रिक्शे का चलान काट रहे हैं 20-20 हज़ार रुपये का। हम लोग का हड़ताल मचा, टेढ़ी बाजार पे यहाँ बंद वहाँ बंद, सरकारी गाड़ियाँ चला रहे हैं, उसको नहीं रोक रहे हैं, हम लोग को रोक दे रहे हैं। क्या कहते हैं, तकलीफ बहुत ज़्यादा है। तकलीफ ये है ना कि जैसे कि अब इन्होंने विकास किया, राम मंदिर बनवाई, ठीक है। अब उसके बाद में जो है, जैसे हम लोग ऑटो, हम 10,000 ऑटो वाले, कम से कम 10,000 ऑटो वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग को ना अंदर जाने देते हैं, गाली दे करके पुलिस वाले भगाते हैं। मुस्लिम क्यों खुश रहेंगे मंदिर से? मंदिर से मुस्लिम का क्या? मुस्लिम ये है कि धंधा बिजनेस बड़ा मुस्लिम भी कमा रहे थे, लेकिन अब मुस्लिम थोड़ी हिंदू का वो चाहेंगे। वो तो भाई मुस्लिम अयोध्या में हैं और अयोध्या के जो वासी हैं उनसे ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी बात रही, ऐसी कौन सी अयोध्या की जनता में नाराज़गी थी जो इस बार अयोध्या से बीजेपी हार गई। जबकि भव्य राम मंदिर बना, तमाम सारे विकास कार्य किए गए, उसके बावजूद ऐसा क्या हुआ? सर जी तकलीफ बहुत ज़्यादा है। तकलीफ ये है ना कि जैसे कि अब इन्होंने विकास किया, राम मंदिर बनवाई, ठीक है। अब उसके बाद में जो है, जैसे हम लोग ऑटो, हम 10,000 ऑटो वाले, कम से कम 10,000 ऑटो वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग को ना अंदर जाने देते हैं, गाली दे करके पुलिस वाले भगाते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं। और फिर उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी बस चला दिए हैं, वो अंदर जाती है आती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई जाम नहीं लगता है। अगर आप विकास किए हैं, अगर आप राजा हैं, आप यहाँ के राजा हैं ना सर, अगर आप जीते हैं यहाँ के तो अपने प्रजा का ध्यान रखिए। अब आप प्रजा का ध्यान ही नहीं रखते हैं, हम लोग को गाली दे करके भगाते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं, हम लोग को ऑटो में चलने नहीं देते हम लोग को। आप लोगों ने इस बार वोट नाराज थे? हाँ, हम लोग बहुत नाराज हैं सर। नहीं दिया वोट आप लोगों ने? हम लोगों ने नहीं दिया वोट। हम जितने ऑटो वाले हैं तो किसी ने नहीं दिया। विकास से खुश नहीं है? विकास होने का मतलब ये होता है ना भैया कि जैसे विकास हुआ तो हम लोग की कुछ इनकम होनी चाहिए, रोजगार बढ़ना चाहिए। अब रोजगार कैसे बढ़ेगा जब हम लोग कमाई नहीं रहे हैं? पर्यटन आ रहा है, विकास हुआ है, उससे अगर रोजगार बढ़ा। पर्यटन भी नाराज हैं सर जी, वो भी नाराज है कि तुम यहीं छोड़ दे रहे हो, उल्टा सीधा बोलते हैं हम लोग को। कितने लोग पैसा नहीं देते हैं चले जाते हैं, पैसा ही नहीं देते हैं चले जाते हैं कितने लोग। हम लोग CNG कितनी महंगी हो गई है, बहुत दिक्कत, बहुत तकलीफ है सर, इसीलिए हम लोगों ने अब की बार वोट नहीं दिया। अरे भैया यहाँ सब राजनीति जानते हो, मुस्लिम आबादी ज़्यादा है अयोध्या के अंदर, 60% मुस्लिम आबादी है। उसके बाद में बहुत से लोग हिंदू भी मतलब अपना जातिवादी का वो करते हैं, इसलिए। तो मुस्लिम साथ नहीं थे, राम मंदिर से खुश नहीं थे मुस्लिम? मुस्लिम क्यों खुश रहेंगे मंदिर से? मंदिर से मुस्लिम का क्या? मुस्लिम ये है कि धंधा बिजनेस बड़ा मुस्लिम भी कमा रहे थे, लेकिन अब मुस्लिम थोड़ी हिंदू का वो चाहेंगे। वो तो भाई मुस्लिम तो अपने मुस्लिम के लिए ही भागेंगे। मुस्लिम हिंदू में रहता है, थोड़ा भी कोई बात होता है तो तुरंत फैल जाता है, लेकिन मुस्लिम को जो है कांग्रेस सरकार थी 70 साल तक क्या गुड़ खा रहे थे, कोई जान पा रहा था। लेकिन अगर हिंदू 5 साल रहे, 5 साल में सब लोग जान गए कि हिंदू का छवि बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ऐसा वैसा, तो इसलिए मतलब सब मुस्लिम लोग की आबादी। आशीर्वाद नहीं मिला को? रामलला का आशीर्वाद नहीं मिला? हाँ, रामलला का आशीर्वाद तो था ही, पर क्या है यहाँ पर ब्राह्मण और क्षत्रिय वोट दिए हैं, ना यहाँ पर दलित जात दिए हैं, ना यहाँ पर यादव समाज के दिए हैं, और ना यहाँ पे जो है मुस्लिम लोग दिए। मुस्लिम लोग की आबादी फैजाबाद में जो फैजाबाद को अयोध्या कर दिए, उसमें 60% मुस्लिम आबादी है और 40% हिंदू आबादी है, जिसमें से समझ लीजिए मुस्लिम लोग तो बिल्कुल नहीं दिए। अब यहाँ साधु संत जो अयोध्या सिटी के हैं वो दिए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय दिए हैं। चूक कहाँ गई भाजपा, कहाँ चूक गई? अब भाजपा चूक गई है कि लोग गद्दारी के साथ में नहीं दिए वोट। कह रहे विकास के नाम पे बहुत लोगों को परेशान विकास तो बहुत किए हैं, परेशान भी हुए बहुत सारे लोग, घर उजड़ गया लोग। वो तो सब एक कहने की बात है, कोई ना परेशान है ना कोई वो है। जैसे विकास हुआ तो मतलब मान लीजिए कि रोड चौड़ीकरण हुआ तो घर टूटा, और घर टूटा तो पैसे भी दिए, उसके बाद में पैसा भी पाए, दुकान आज बना लिए। आज अगर कमा रहे हैं जो लोग दिन भर दुकान करते थे 500-600 कमाते थे, आज 1000 कमा रहे हैं, तो सरकार को थोड़ी दे देंगे, वो तो अपने पाएंगे ना।
लेकिन धोखा दे दिया। हाँ, लेकिन धोखा दिया। हिंदू में होता ही ऐसे है। अगर मुस्लिम का सरकार रहेगा तो मुस्लिम नहीं धोखा देते, लेकिन हिंदू लोग धोखा दे। हिंदू खुश नहीं राम मंदिर बनने से। ये बताइए, आपने तो बहुत कुछ अयोध्या के बारे में देखा होगा, उठा पटक सब कुछ, लेकिन मंदिर बना, विकास हो रहा है, उसके बाद भी बीजेपी अयोध्या से हार गई। भैया इसके बारे में क्या बताएं हम, सब जनता के ऊपर है। जनता क्या सोचा क्या नहीं, हम तो सोचे अच्छा ही काम किया था योगी बाबा ने। अब वो किस्मत की बात है, और क्या बताएं भैया। लोग खुश नहीं हैं। अब क्या बताएं, अपने मुँह से हम क्या कहें भैया। ये तो आप लोग खुद अंजान लगा लिए होंगे। नाराजगी किस बात की? अब नाराज को हम क्या बताएं, नाराजगी। कह रहे विकास के नाम में बहुत लोग घर टूट गया, और ये तो बात सत्य है, ये तो बात सही है। मगर बाकी गुंडे उंडे जो ख़त्म हो गई थी, बहन बेटी माँ बेटी सुकून से रहती थी भैया। थोड़ा वही घर द्वार लोगों टूट गया, ये वही थोड़ा मामला है बस, और कोई सी बात नहीं जानकारी है। जब हार गई आपको पता चला तो आपको दुख हुआ? भाई दुख क्यों नहीं होगा, हर जनता के साथ मतलब हम लोग को राशन मिलता था, हर चीज़ मिलता था। पर अब क्या किया जाए भाई, किस्मत के ऊपर है सब। आप लोगों ने प्रयास किया पूरा? हम लोग भाजपा को ही वोट दिए थे। हाँ, ये नगर पालिका में वोट पड़ रहा था, हम लोग वहाँ उन्हीं को वोट दिए थे। हाँ, तो फिर जब सब लोगों ने भाजपा को वोट दे दिया तो क्यों हार गई भाई? भाई हम बता रहे हैं, हमने दिया था। रामलला का आशीर्वाद नहीं मिला भाजपा को? तो माता जी प्रभु जी जाने, और क्या बताएं। क्या नाम है आपका? लल्लू। अरे भाई, प्रत्याशी भी इसी नाम के थे, आप ही के नाम के थे हैं? हाँ चलिए लल्लू। भाई, लल्लू भाई कह रहे हैं कि वोट तो हमने भाजपा को दिया था, लल्लू भाई को दिया था, लेकिन अब जो नाराजगी थी उसका कारण ये था कि जो विकास के समय लोगों के घर टूटे और लोगों की बर्बादी हुई, वो एक कारण है। ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। या हारने का कारण क्या है कि बस यही सब है, तोड़ फोड़। और क्या, लोगों को मुआवजा नहीं मिला बराबर, क्या कहते हैं, जिसकी नजूल में ज़मीन थी उसको पैसा नहीं मिला, क्या कहते हैं, पुराने किराएदार थे दुकानदार बेचारे, उनको नहीं मिला। और थोड़ा मार्केट में चलना नहीं, जो उन्होंने बयान दिया कि क्या कहते हैं संविधान बदल जाएगा जीतने के बाद, तो भी गलत चीज़ ना। अब उन्होंने मेहनत किया, इन्होंने केवल शहर को पकड़ा, और उसने अगले ने गाँव को भी मेहनत किया, तो उसका भी कारण भी है ना जी। विकास लोगों को रास नहीं आया। विकास भैया हुआ है, लेकिन विकास के साथ विनाश भी हुआ भी है ना। अरे विनाश क्यों नहीं हुआ भैया? जैसे कि दुकानें लोगों की टूट गई, दोबारा दुकान नहीं मिलनी उनको, तो क्या होगा, यही सब भैया ना। पुराने किराएदार थे यहाँ 50 साल से, दोबारा दुकान उनको नहीं मिलनी है अब, तो ये सब फर्क पड़ गया भैया। रिक्शे वाले खुद ही परेशान हो इस समय। राम मंदिर से खुश नहीं हैं? राम मंदिर से खुश नहीं है भैया, खुद भी हैं, लेकिन साथ में रोजगार भी चाहिए लोगों को ना। रोजगार कहाँ मिल रहा है? तो बीजेपी देनी नहीं रोजगार है कहाँ भैया? इस समय रिक्शे का चलान काट रहे हैं 20-20 हज़ार रुपये का, हम लोग का हड़ताल मचा, टेढ़ी ब्याज पे यहाँ बंद वहाँ बंद, सरकारी गाड़ियाँ चला रहे हैं, उसको नहीं रोक रहे हैं, हम लोग को रोक दे रहे हैं, क्या कहते हैं, ये सब कमियाँ हैं भैया। वो बीजेपी हार गई, इसका मतलब है ये है कि यहाँ की जनता जो है परेशान हो गई थी इसकी वजह से, जो रास्ते में मकान वकान टूट गया है इसके वजह से। और ये बात नहीं सोच रही है कि यहाँ पे मकान टूटा तो पर रोज़गार बढ़ गया, मंदिर बन गया, और मतलब यहाँ पे कहीं कहीं के कितने दूर के यात्री लोग आते हैं, जो पहले बम्बई वाले, पूना वाले, जो पहले गाली देते थे कि यहाँ पे आते हैं काम करने और कमाने, आज वो लोग यहाँ पर आए हैं, पावन धरती पे आते हैं, पाँव धरने और गोड़ धरने आते हैं। ये कारण से बीजेपी को जिताना चाहिए था, पर यहाँ के लोगों ने अपना फ़ायदा सोचा, इसलिए उनको हरा दिया। उनका फ़ायदा क्या होगा? उनका फ़ायदा ये है कि मतलब उनका नुकसान हुआ, मतलब वो लोग नाराजगी जो थी, हाँ वो लोग देश को लेके नहीं चले, अपने आप को लेके चले हैं, इसके लिए योगी मतलब मोदी जी को हरा दिए हैं। हाँ, अगर देश को लेके चलते तो मोदी जी को नहीं हराते। यो मतलब अपना भविष्य और अपने बारे में सोच। ठीक रहा, हार गए कि नहीं? ठीक रहा नहीं है, मतलब हार गए हैं, बहुत ही मतलब अफसोस वाली बात है, शर्मिंदगी वाली बात है कि बीजेपी हार गई, क्योंकि बीजेपी इतना काम यहाँ पे अयोध्या में इतना काम कर दिया है, शायद बेहतर कोई भी पार्टी वाला नहीं करता। उसके बाद भी हार गई। उसके बाद भी हार गई, इतना काम कर दिया। देखिए रोज़गार हम लोग 500 रुपये कमा रहे थे, आज 1500-2000 कमा रहे हैं रिक्शे से। उसके बाद भी मतलब यहाँ के जनता जो है वो उन लोगों ने मतलब क्या उन लोगों को परेशानी थी, हरा दिए। आप लोगों को भी कोई परेशानी थी? ऑटो रिक्शा चलाने में चालान होता था, बताते बहुत। हाँ, आप लोगों ने भी साथ। अभी हम आपको बता रहे हैं कि टेढ़ी बाज़ार में धरना प्रदर्शन हो रहा है, और
रिक्शा वालों ने किया है कि मतलब चालान कट रहा है, फर्जी मतलब पुलिस वाले लोग चालान काट दे रहे हैं, इसलिए धरना प्रदर्शन हो रहा है। और हम भी वहाँ पे जा रहे थे, पर तो हनुमानगढ़ी की गली में पुलिस वालों ने मतलब पूरे रिक्शे को रोक लिया। कम से कम 600 रिक्शे के बीच में थे, किसी तरीके से वहाँ से निकल के आए हैं। तो ये अयोध्या के लोग हैं, अयोध्या की जनता है, अलग अलग वर्ग से हमने बात करने का प्रयास किया है। ये जो यहाँ अयोध्या के ऑटो चालक और रिक्शा चालक हैं, जिनके मन में नाराज़गी है, खासकर क्योंकि जो व्यवस्था यहाँ चेंज हुई है उस व्यवस्था को लेकर नाराज़गी है। अपनी जो आज़ादी थी पहले इनको अपनी गाड़ी चलाने की, वो आज़ादी अब ख़त्म हो गई है। तो तमाम सारी बातें हैं, हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ दिखाए। यही कारण है कि बीजेपी अयोध्या से हार गई।